प्रामाणिकता दे सकते हैं, उनको प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हैं कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या ही थी, अयोध्या ही है और अयोध्या ही रहेगी। लेकिन अब हमें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे यहाँ राम राज्य की स्थापना नहीं है। कोई भी एमपी बात करने में डरता था और जिस दिन बात कर लेता था 370 की लोकसभा में, उस दिन भूचाल मच जाती थी देश में। अरे भैया, तुमने देखो, एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति वो हमारे प्रभु श्री राम के लिए अपने मिट्टी लेकर के पदयात्रा करके अवध की नगरी तक पहुंच रहा है। अंसारी जी, उनको मैं ये जरूर बोलना चाहता हूं कि उन्होंने धन्यवाद दिया, लेकिन बड़ी देर से धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री जी इसी कार्य के लिए, इसी पुनीत कार्य के लिए पधार रहे हैं। इस देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन का कार्य कर रहे हैं और उनका शाप था कांग्रेस परिवार के लिए कि आप संतों के शाप से आपका विनाश होगा। और आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के भूमि पूजन से कांग्रेस परिवार असंतुष्ट हो, संतुष्ट हो, उससे देश को कोई लेना देना नहीं है। तो पूरी दुनिया के लोग 5 तारीख को अयोध्या की नगरी में महाकुंभ लगा देते। अगर जजमेंट आया, उसके बाद राहुल गांधी जी को हम राम भक्त मानते, जब जाकर के दर्शन करते राहुल गांधी जी अयोध्या में। राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन मेरे विधायकों को तो समझ में आ रहा है। प्रभु श्री राम की कृपा है कि अब कांग्रेस भी परिवर्तन की ओर जा रही है, राम भक्त की ओर जा रही है। हम अपने तरफ से राहुल गांधी जी को स्वागत करते हैं कि राहुल गांधी जी, राम मंदिर बनने के बाद आप अवध आइए, आपको हमारे संत समाज के लोग दर्शन कराएंगे। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे श्री राम मंदिर के लिए और जो सबसे बड़ी खबर यह है कि अब राम मंदिर के अस्तित्व, उसके लिए इतिहास पहले से ही बनाया जा रहा है। उसके नीचे 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखा जाएगा, उसमें 500 साल का जो चला आया जो कोर्ट में केस है और जो उनके राम के अस्तित्व की जो बात होती है वो उसके अंदर रखी जाएंगी। तो आज हमारी विशेष चर्चा के लिए स्वामी प्रियम जी हैं, हम इनसे जानकारी लेते हैं। स्वामी जी, आप किस नज़र से देखते हैं कि राम की जो अब भूमि पूजन से पहले 2000 फीट नीचे एक इतिहास को वहां पर रखा जाएगा, जैसे कि हम मंदिरों में देखते हैं कि कहीं ना कहीं पत्थरों पर कुछ ना कुछ लिखा होता है जिससे हमारे अस्तित्व का पता चलता है। ये सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये भारत ही नहीं, आज के दिन पूरा विश्व पिछले 1 महीने से इतने हर्षोल्लास, इतना प्रसन्न है, इतना खुश है, ऐसी प्रसन्नता मुद्रा में दिख रहा है पूरा विश्व, कई कंट्री और हमारे देश के ऐसे युवा, संत समाज, अखाड़ा परिषद कि भगवान श्री राम, जिसके लिए कई महापुरुषों ने अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, ऐसे कई महापुरुषों ने आंदोलन में राम जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब वो दिन जिसके लिए उन्होंने आहुति दी, वो दिन आज हम लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये न्यूज़ जो रखा जा रहा है, ये एक प्रामाणिकता के तौर पर कल चल के कोई हमारे ऊपर आक्रमण न करे, हमसे कल चल के हमसे कोई सवाल न पूछे कि राम जन्मभूमि, इसके लिए हम ये प्रामाणिकता दे सकते हैं, उनको प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हैं कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या ही थी, अयोध्या ही है और अयोध्या ही रहेगी। मुझे लगता है इसके लिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि भूमि पूजन को लेकर के कुछ लोग हैं कि भूमि पूजन के समय को लेकर के कह रहे हैं कि ये मुहूर्त सही नहीं है। जैसे कि शंकराचार्य हैं जो हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में बोलते रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है, इस पर नरेंद्र मोदी जी को नहीं आना चाहिए। हमारे जब अखाड़ा परिषद ने, हमारे अखाड़ा परिषद छावनी के महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, राम जन्मभूमि के अध्यक्ष, जब पूरी कमेटी, पूरा परिषद जब निर्णय लिया भूमि पूजन का, तो जरूर कहीं ना कहीं मुहूर्त और शुभ मुहूर्त देख करके निर्णय लिया होगा। समय वो तो 10 दिन पूर्व में भी ले सकते थे और 10 दिन बाद में भी ले सकते थे, वो क्यों ही 5 तारीख को चयन किए? तो जरूर कुछ ना कुछ तो मुहूर्त है उस दिन। और मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि के लिए हमारे महापुरुषों को तो सवाल, ऐसे ऐसे लोग इस देश में सवाल उठा रहे हैं। खैर, शंकराचार्य जी मेरे बहुत पूज्य योग्य हैं, हम महाराज जी के लिए नहीं कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसे और कुछ लोग हैं जो राम जन्मभूमि के लिए सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि कोविड में कैसे भूमि पूजन करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये मतलब शर्मिंदगी से भरी बात है ऐसे लोगों को कि मतलब राम जन्मभूमि की पूजन क्यों की जा रही है, मोदी जी क्यों जा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूजन करनी चाहिए। ये सब चीज़ें बेतुकी बयान करके ये देश को क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व हर्षोल्लास से वो खुशी से है कि अगर कोविड जैसी महामारी, बीमारी नहीं होती, कोरोना जैसी, तो पूरी दुनिया के लोग, पूरे देश के लोग, पूरे भारत के लोगों की आस्था है कि हम फिजिकली, शारीरिक वहाँ पहुँच करके भगवान श्री राम की भूमि पर हम अपना योगदान दें, 5 तारीख को पहुँचें। जिनका योगदान रहा राम जन्मभूमि में, ऐसे लोगों को सम्मिलित करके उनको वहाँ किया जाएगा। उसमें भी समय और सोशल डिस्टेंसिंग, इन दोनों चीज़ों की सीमित और दरिया बांधी गई है। तो मुझे इस चीज़ पर लगता है कि इस चीज़ पर किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी दल को
क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो महाराज क्या समझेंगे 5 अगस्त को जो ऐतिहासिक डेट हमारे देश के लिए बनती जा रही है, कि जैसे कि धारा 370 हटी, 35A हटी, तो 5 अगस्त को क्या समझेंगे राम का राज्य जो एक कल्पना में था, तो 5 अगस्त को मोदी जी शिलान्यास करने के बाद राम राज्य की स्थापना करने वाले हैं? बिल्कुल, राम राज्य की स्थापना तो हम पहले से ही सोचते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ राम राज्य की स्थापना है, लेकिन अब हमें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे यहाँ राम राज्य की स्थापना नहीं है। अब तो प्रत्यक्षं किम प्रमाणम भैया तुम्हारे सामने दिख रहा है। इस देश में एक वो समय था जब सदन के अंदर लोग 370 की कोई भी एमपी बात करने में डरता था, और जिस दिन बात कर लेता था 370 की लोकसभा में, उस दिन भूचाल मच जाती थी देश में, पॉलिटिशियन के बीच में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 370 जैसा मसला, कभी आप सपने में सोच सकते थे 370 हट सकता है? आपने सोचा था कभी? मैं जेएन के 3 बार गया 370 के बाद, तो 370 हटाया प्रधानमंत्री जी ने। और जिस चीज़ को हमारे महापुरुषों ने, हमारे दादा गुरु, हमारे परदादा गुरु ने जिंदगी व्यतीत कर दी राम जन्मभूमि के लिए, तो वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो जो पूरी दुनिया देख सके कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में है, हम देश विदेश से आकर के दर्शन कर सके, अपने आराध्य का दर्शन कर सके। तो अब तो राम राज्य का स्थापना मुझे नहीं लगता कि साबित करने की जरूरत है, वो तो हो ही चुकी है राम राज्य की। हमारा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि लोग हैं कि अपनी अपनी आस्था को लेकर के राम राज्य की स्थापना के लिए अपनी अपने यहाँ से मिट्टी है, कोई कुछ लेकर जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के जो अपने राम को प्रिय मानते हैं वो लोग भी मिट्टी लेकर के वहां पर जा रहे हैं। जैसे कि राम जी की ननिहाल है, वहां से भी एक मुस्लिम युवा है, वो पैदल मार्च कर रहे हैं, मिट्टी हाथ में लेकर के पहुंच रहे हैं। तो उसको लेकर के क्या कहते हैं? कुछ नहीं, खुशी का विषय है, श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ, श्रद्धा से बढ़ के कुछ नहीं है वो। ये तो इस देश के जो, जैसे आपने पहले पूछा, ये तो इस देश के उन बयान देने वाले नेताओं से आपको पूछना चाहिए, या ऐसे लोगों से पूछना चाहिए जो राम जन्मभूमि के पूजन के विषय पर और राम जन्मभूमि के डिसीजन जब आया उसके विषय पर क्वेश्चन कर रहे थे। अरे भैया, तुमने देखो एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति वो हमारे प्रभु श्री राम के लिए अपने मिट्टी लेकर के पदयात्रा करके अवध की नगरी तक पहुंच रहा है, तो तुमको तो इतना खुशी होनी चाहिए, आपको इतनी खुशी होनी चाहिए कि आप कुछ नहीं कर सकते तो ये बेतुकी बयान नहीं दे। बैठ करके आप कुछ नहीं कर सकते तो उससे संस्कार लीजिए, उससे शिक्षा लीजिए कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से वो पदयात्रा करके मिट्टी लेकर जा रहा था। मेरे नज़र से तो वो व्यक्ति बहुत सम्माननीय है और बहुत भक्ति योग्य है मेरे नज़र से। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि एक तरफ राम राज्य की स्थापना की जा रही है, नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उसको लेकर के जो बाबरी के पक्षकार थे इकबाल अंसारी, उन्होंने कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी जी का बार बार हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि जो अयोध्या में पहली बार उनके चरण पड़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुझे 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी गई थी, हम वहां पर हॉस्पिटल और शिक्षा के लिए एक शिक्षा केंद्र खोलेंगे। तो क्या मोदी जी उसके लिए भी उद्घाटन के लिए आएंगे? मैं इस विषय पर तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं शायद इकबाल जी हैं अंसारी जी, उनको मैं ये जरूर बोलना चाहता हूं कि उन्होंने धन्यवाद दिया, लेकिन बड़ी देर से धन्यवाद दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतीक्षा में संत समाज वर्षों से था, प्रसन्नता में था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अवध की नगरी पधारेंगे। भगवान श्री राम, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी पहली बार जब पधार रहे हैं तो उनका सौभाग्य इसी कार्य के लिए बना था। प्रधानमंत्री जी इसी कार्य के लिए, इसी पुनीत कार्य के लिए पधार रहे हैं, अन्यथा और किसी कार्य, अन्यथा दर्शन के लिए तो प्रधानमंत्री जी हर भारत के हर तीर्थों में जाते हैं, भारत के हर मंदिरों में जाते हैं, हर आश्रमों में जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है अवध नगरी उनको इसीलिए प्रतीक्षा के रूप में रखी हुई थी, जो प्रधानमंत्री अवध की नगरी में तभी आएंगे नरेंद्र मोदी जी कि उन्हीं के हाथों से शिलान्यास का पूजन होगा और उन्हीं के हाथों से राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। ये मेरा सौभाग्य है, इस देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन का कार्य कर रहे हैं। उनके रहते हुए डिसीजन आया और वो खुद स्वयं उपस्थित होकर के अवध की नगरी में पहुंच करके पूजन का कार्य कर रहे हैं। और इकबाल अंसारी ने स्वागत किया, तो मुझे लगता है कि और खुशी का विषय है, देर किया दुरुस्त किया, स्वागत किया तो अवध की नगरी में उनका। कि जो कांग्रेस है विपक्ष में, अभी विपक्ष में है और हमेशा से वो सत्तारूढ़ पार्टी रही है, तो हमेशा से उन्होंने राम को काल्पनिक बताया और जो उनका एक सेतु था उसको भी काल्पनिक बताया। तो कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ा होता है कि जो उसके कपिल सिब्बल हैं उन्होंने तो उसके विपक्ष में केस भी लड़ा। अब कहीं ना कहीं सवाल भी यही खड़े कर रहे हैं कि जब नेहरू जी सोमनाथ मंदिर की शिलान्यास के लिए नहीं गए तो ये प्रधानमंत्री राम की शिलान्यास के लिए क्यों जा रहे हैं?
ये तो आपने जैसे पूर्व में ही कह दिया कि कपिल सिब्बल ने राम जन्मभूमि के विपक्ष में होकर के न्यायालय में विषय रखा राम जन्मभूमि के खिलाफ, और नेहरू जी सोमनाथ में जाकर के शिलान्यास नहीं किए, पूजन नहीं किए। पूरी दुनिया देख रही है कि अथ से लेके इति तक, शुरू से लेके अंत तक, जहां अभी अंत होने वाला है कांग्रेस का, वहां तक ये कोई राम भक्त और कोई इनका तो सनातन धर्म से कोई लेना है ही नहीं। इनका तो कांग्रेस परिवार का इतिहास रहा है। जब धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने गौ हत्या के आंदोलन बिबुल फूका था, गौ हत्या के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, उस वक्त यही कांग्रेस परिवार है जो करपात्री स्वामी जी के ऊपर लाठियां चलवाई थी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के ऊपर लाठियां चलवाई थी। और उनका शाप था कांग्रेस परिवार के लिए कि आप संतों के शाप से आपका विनाश होगा। और आप देख लीजिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस परिवार का तो काम है धर्म के नाम पर रोटी सेकना। और कांग्रेस में जो दो चार ऐसे नेता भरे हुए हैं जो मोदी जी के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, राहुल बाबा कभी चले जाएंगे कैलाश मानसरोवर यज्ञोपवीत धारण करके, शिव भक्त बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे। मुझे लगता है ये नकलीपना जो है ना, ये कांग्रेस परिवार में शुरू से बना आ रहा है और बना है। तो नरेंद्र मोदी जी के भूमि पूजन से कांग्रेस परिवार असंतुष्ट हो, संतुष्ट हो, उससे देश को कोई लेना देना नहीं है और न किसी अन्य विपक्ष के लोगों को लेना देना है। ये तो देश का सौभाग्य है और हमारे यहाँ के नागरिकों का सौभाग्य है। और पूरी दुनिया देखने जा रही है कि भारत का प्रधानमंत्री जो वर्षों लग गए जिस आंदोलन को, जिस चीज़ की प्रतीक्षा के लिए, आज उसी चीज़ के लिए भारत का प्रधानमंत्री वही जाकर के भूमि पूजन का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और भूमि पूजन के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो संत समाज तो ऐसे ही अपने आप में एक महाकुंभ की तैयारी कर रहा है कि अवध में महाकुंभ की तैयारी, प्रधानमंत्री जी के जाने से महाकुंभ की तैयारी, 4 जगह महाकुंभ लगता है। 5वां कुंभ 5 को कोविड नहीं होता, अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो पूरी दुनिया के लोग 5 तारीख को अयोध्या की नगरी में महाकुंभ लगा देते। तो ये हम लोग तो बहुत दुखी हैं। हम लोग तो यहीं से बैठ करके मैं अपने भक्तों को बोलता हूं कि आप जहां हैं वहीं से बैठ करके भगवान श्री राम के लिए 5 तारीख को हमारे भारत के एक नागरिक, हमारे गांव से लेकर के शहर तक और दुनिया के कोने में सारे लोग 5 मिनट 5 दीपक 5 तारीख को जलाएं। प्रधानमंत्री जी के पूजन के कार्य में 5 तारीख को 5 मिनट 5 दीपक जरूर जलाएं, जो दुनिया देखे कि जो देश अंधेरे में जितने दिन तक छाया हुआ था राम जन्मभूमि के लिए और राम मंदिर के लिए, वो उस दिन उजाले से भर चुका हमारा हिंदुस्तान। मतलब दोबारा से एक दीपावली दीपावली मनाई जाएगी दोबारा से। और ये प्रधानमंत्री जी के ही कार्यकाल में संभव है। अन्यथा मुझे तो पूरा भरोसा है। और मैं संत समाज में बैठता हूँ, संत समाज के लोग, जैसा आपने कांग्रेस परिवार के लिए बोला, कांग्रेस का तो शुरू से रहा है कि वो दिवाली क्या मनाएगी। कांग्रेस का तो आज तक एक कांग्रेस परिवार का इतिहास बताइए जो मंदिर में कहीं किसी का योगदान हो, कहीं किसी संत समाज में योगदान हो, किसी मंदिर का कार्य अगर विध्वंस हो चुका हो उसको इन्होंने नए प्रारंभ किया हो। कभी नहीं, कभी उसका राम मंदिर से कोई लेना देना है नहीं। सोनिया गांधी क्यों नहीं इतने दिन तक रही राम मंदिर का जाकर के दर्शन कर ली? राहुल गांधी जी क्यों नहीं जाकर के दर्शन कर ली राम मंदिर का? अगर जजमेंट आया उसके बाद राहुल गांधी जी को हम राम भक्त मानते जब जाकर के दर्शन करते राहुल गांधी जी अयोध्या में। जजमेंट आया सोनिया गांधी जी को तब हम मानते जब सोनिया गांधी जी अपने ट्विटर और अपने फेसबुक पर 5 ट्वीट कर दी राम मंदिर की खुशी के लिए और अयोध्या में जाकर के दर्शन करती, राम मंदिर का दर्शन करती, वहाँ के संतों से मुलाकात करती, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से मुलाकात करती, संत समाज के अध्यक्ष से मुलाकात करती कि हम भी राम भक्त हैं, हम आए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। विधायक है राहुल गांधी से कहते हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, परंतु यह है कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और राहुल गांधी को भी आगे आना चाहिए, पैसा इकट्ठा करके राम मंदिर के निर्माण में उनको भी एक आहुति देनी चाहिए। ये राहुल गांधी जी को अब तो ये राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि मुझे समझ नहीं आ रही है लेकिन मेरे विधायकों को तो समझ में आ रहा है। तो ये कांग्रेस के कुछ विधायक, अब मुझे लगता है कि ये प्रभु श्री राम की कृपा है कि अब कांग्रेस भी परिवर्तन की ओर जा रही है, राम भक्त की ओर जा रही है कुछ लोग। तो राहुल गांधी जी को तो अपने विधायकों से सीखना चाहिए कि हमारे विधायक हमें प्रेरित कर रहे हैं, अब हमें प्रेरित हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए, राम जन्मभूमि के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए और राम मंदिर के लिए कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। आप भक्त नहीं हैं, शिव भक्त नहीं हैं, आप राम भक्त नहीं हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन भी उठाने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने विधायकों से शिक्षा लीजिए, प्रेरित होइए कि आपके विधायक आपको बुला रहे हैं। और हम अपने तरफ से राहुल गांधी जी को स्वागत करते हैं कि राहुल गांधी जी, राम मंदिर बनने के बाद आप अवध आइए, आपको हमारे संत समाज के लोग दर्शन कराएंगे। इलेक्शन में राहुल गांधी जी जब फैजाबाद जाते हैं तब जाकर के राम के मंदिरों में, राम जन्मभूमि का भी नहीं, अवध की कुछ मंदिरों में जाकर के वो सिर नवाते हैं कि हम भी अवध आ चुके हैं। तो ये इलेक्शन में
ऐसे कभी नहीं। और प्रधानमंत्री जी तो अन्यथा बिना इलेक्शन के भी जाकर के दर्शन करते हैं। केदारनाथ आज कोविड के कारण प्रधानमंत्री जी केदारनाथ दर्शन नहीं किए, नहीं तो हर वर्ष केदारनाथ का दर्शन करते हैं प्रधानमंत्री जी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को भूमि पूजन का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस चीज़ पर, इस विषय पर किसी भी व्यक्ति को क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए, चाहे शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, राहुल गांधी हों। मुझे लगता है सबको प्रसन्नता से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहिए। और राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्य में 5 तारीख को 5 मिनट उनको भी दीपक जलाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि 5 तारीख को राहुल गांधी जी हों, शरद पवार हों, शरद पवार लॉकडाउन में थाली तो बजा दिए, शरद पवार लॉकडाउन में रात में दीपक तो जला दिए, लेकिन राम मंदिर के लिए जब वो दीपक जला दे तब मैं मानूंगा कि शरद पवार राम भक्त हैं, राहुल गांधी राम भक्त हैं। तो 5 तारीख को हम लोगों के आह्वान से, जो हम लोगों को निवेदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के आह्वान से, 5 मिनट तक वो दीपक जलाएं और अपने आवाज़ को प्रज्वलित करें। और जब वो आवाज़ को प्रज्वलित करेंगे तो उनकी पार्टी स्वयं प्रज्वलित होगी। इसीलिए मुझे लगता है पार्टी के विस्तार के लिए भी वो 5 मिनट तक वो दीपक जलाएं, राहुल गांधी जी।